हैवी मेटल, भारी धातु। दोस्तों, मैं लोकेश राय स्वागत करता हूं आप सबका अपने ही परिवार जैसे चैनल संघर्ष टेक्निकल में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी ताकत, कुछ ऐसी कहानी जो आपकी सोच को हिला देगी और आपके जीवन को बदल देगी। सोचिए जरा, अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी को जीतने वाले चैंपियन की तरह जीना शुरू कर दें, तो क्या आप वही पुराने इंसान रहेंगे? नहीं, आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। यह किताब द आर्ट ऑफ रिस्क सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो दिखाता है कि कैसे हम इंसान मुश्किलों की गर्म आग से निकलकर लोहे की तरह मजबूत बनते हैं। पहला अध्याय है हैवी मेटल, भारी धातु। और भाई, यह नाम ही सब कुछ कह देता है। धातु कैसे गढ़ी जाती है? जब तक वह आग में नहीं पिघलती, तब तक उसका असली रूप सामने नहीं आता। बिल्कुल वैसा ही हम इंसान भी हैं। जब तक जीवन हमें तपाता नहीं, हमें चुनौतियों की भट्टी में नहीं डालता, तब तक हमारा असली दमखम उजागर नहीं होता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। याद रखो, दुनिया में कोई भी महान इंसान आराम की गद्दी पर बैठकर ऊंचाई पर नहीं पहुंचा। वह तो संघर्ष की धूप छांव से गुजरे, तूफानों से गुजरे, और तब जाकर उन्होंने अपनी मंजिल पाई। तो आज मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, क्या मैं उस आग में कूदने को तैयार हूं? क्या मैं अपनी धातु को तपाकर उसे हीरे से ज्यादा चमकदार बनाने की हिम्मत रखता हूं? संघर्ष टेक्निकल चैनल आपके साथ हर रोज एक पावरफुल ऑडियो बुकअप्स लेकर आएगा। और यह सिर्फ ऑडियो बुक नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव होगा जो आपको रात को सोने ही नहीं देगा, और सुबह उठते ही फिर से सुने बिना आप रह नहीं पाएंगे। क्योंकि यहां नॉलेज सिर्फ नॉलेज नहीं, यहां आपको वो हथियार मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत सकें। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक साधारण युवक था जिसके पास न तो पैसा था न संसाधन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, हिम्मत। उसने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए, बार बार गिरा, बार बार लुटा, लेकिन हर बार वह उठ खड़ा हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो यही आग मुझे राख बना देगी, लेकिन अगर मैं टिका रहा तो यही आग मुझे सोना बना देगी। और हुआ भी वही। वह इंसान करोड़पति नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। यह है हैवी मेटल की असली शिक्षा। टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, आलोचना से डरना नहीं है। दोस्तों, मैं लोकेश राय आपसे साफ कहता हूं, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए, वह नॉलेज आपको यहां फ्री में मिलेगा जिसके लिए बाहर लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करें तो भी मुश्किल से मिलेगा। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं समझेंगे, बल्कि हर लाइन के पीछे छुपे मैनेजमेंट पॉइंट्स को तोड़ेंगे, उन्हें आपकी जिंदगी में उतारेंगे, ताकि कल जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े हों तो आप डरे नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए कहें, आजा जिंदगी, आज मैं तेरे सामने भारी धातु की तरह खड़ा हूं। यह पहला अध्याय आक्रामक है, क्योंकि जिंदगी भी आपसे आक्रामक सवाल पूछती है। अगर आप उसका जवाब कमजोर आवाज में देंगे तो वह आपको हराएगी। लेकिन अगर आप उसी आक्रामकता से चिल्लाकर जवाब देंगे, मैं टिका रहूंगा, मैं लड़ूंगा, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और याद रखना दोस्तों, ये तो बस पहला अध्याय है। अगर आज आपने इसे पूरी तरह दिल से सुन लिया तो आप अगले अध्याय के लिए बेचैन रहेंगे। यह बेचैनी ही आपको आगे धकेलेगी, और यही बेचैनी आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है। मैं रोज इस चैनल पर ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और फाइनेंस से जुड़े हाई लेवल सेशंस लाऊंगा। और यकीन मानिए, यहां हम जो ज्ञान देते हैं वह सिर्फ किताबों का सार नहीं, बल्कि अनुभव, कहानियां और असली जिंदगी से जुड़ा हुआ है। संघर्ष टेक्निकल परिवार से जुड़कर आप सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहे, बल्कि एक ऐसा परिवार पा रहे हैं जो चाहता है कि आप जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे रहें। इसलिए अभी तुरंत हमारे परिवार से जुड़ जाओ। हां, आप सही सुन रहे हो, परिवार। क्योंकि संघर्ष टेक्निकल चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक परिवार है जहां हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं यही कहूंगा, आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों से मत भागिए, उन्हें अपनाइए। क्योंकि आप धातु हैं, और आग ही तय करेगी कि आप कमजोर लोहा बनकर रहना चाहते हो या शक्तिशाली। दोस्तों, आज हम जिस किताब को छू रहे हैं वह सिर्फ एक किताब नहीं है। यह जिंदगी को समझाने, रिस्क को अपनाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली राह दिखाती है। इस किताब का नाम है
द आर्ट ऑफ रिस्क, और इसके लेखक हैं कैट सुकिल। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ लेखक का नाम लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरी बुक को आपके साथ जीना है। आपको वो हर राज बताना है जो भीतर छिपा है। और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका दूसरा अध्याय, शेड गाइस, खलिहान के लड़के। बहुत बार हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सीख किसी 5 स्टार होटल, बड़ी कॉन्फ्रेंस या महंगी किताबों से नहीं मिलता, बल्कि किसी खेत में, खलिहान में, किसी मिट्टी से जुड़े हुए मासूम लड़कों से मिलता है। और यही इस अध्याय की खूबसूरती है। मैं आपको कहता हूं कि ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह अध्याय आपके दिल को छूने वाला है। दर्शकों, संघर्ष टेक्निकल चैनल एक परिवार है, और परिवार वो होता है जिसमें हर एक सदस्य की खुशी, हर एक दर्द, हर एक सपनों की उड्डान आपस में बंटी होती है। यहां आप और मैं अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सब मिलकर एक दूसरे का हौसला हैं। और यह वीडियो, ये ऑडियो बुक सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपको बदलाव की तरफ ले जाएगा। मैं रोज आप तक ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और फाइनेंस से जुड़े सीक्रेट्स लाता रहूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने संघर्ष टेक्निकल चैनल को परिवार की तरह अपनाया। यहां आपको वही ज्ञान मिलेगा जिसके लिए लोग लाखों रुपए फीस देकर भी भटकते रहते हैं। दोस्तों, शेड गाइस, खलिहान के लड़के, यह नाम सुनकर सहजता से आपको लगेगा कि शायद यह उन मासूम लड़कों की बात है जो गांव के जीवन में खेलते हैं, मिट्टी में खिलखिलाते हैं। लेकिन असली सीख ये है कि कैसे उन्हीं लड़कों से रिस्क लेने की ताकत, जिम्मेदारी उठाने का जज्बा और बीच बीच में हार ना मानने का सबक मिलता है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। गांव के 2 साधारण लड़के खलिहान में बैठते थे। एक ने कहा, मैं बड़ा होकर बाहर जाकर कुछ नया करूंगा, मैं चावल गेहूं बेचना नहीं चाहता, मैं मशीन लगाकर पूरे खेतों की तस्वीर बदल दूंगा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, तू पागल है, जिंदगी ऐसे सपनों के भरोसे नहीं चलती। लेकिन सालों बाद वही लड़का जिसने रिस्क लिया, उसने गांव की तस्वीर बदल दी। उसने न केवल पैदावार बढ़ाई, बल्कि गांव को नए स्तर तक पहुंचा दिया। यही है आर्ट ऑफ रिस्क। दोस्तों, हर रिस्क एक डर से शुरू होता है, लेकिन अगर वही डर को अपनाकर आगे बढ़ जाएं, तो वही डर हमारी ताकत बन जाता है। ठीक जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। रिस्क लेना भी एक कर्म है, फल अपने आप मिलेगा। दोस्तों, संघर्ष टेक्निकल चैनल परिवार से मैं लोकेश राय आपसे कह रहा हूं। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि रिस्क लेने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जो खलिहान के लड़के सिर्फ सपने देखते थे, उनमें से कुछ ने रिस्क लेने का साहस किया और दुनिया उनकी कीमत समझी। अब मैं आपको एक और उदाहरण दूं, पैसिव इनकम का। सोचिए, गांव में एक लड़का रोज मजदूरी करता है, उसका समय खत्म होता है, पैसा खत्म हो जाता है। जबकि दूसरा लड़का रिस्क लेकर वही पैसे एक छोटे से डेयरी बिजनेस में लगाता है। शुरू में लोगों ने हंसकर कहा, तू पागल है। लेकिन साल 2 साल बाद वही लड़का पैसिव इनकम से आराम से जीता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ मजदूरी में ही डूबे रहते हैं। यही फर्क है रिस्क लेने वालों और पीछे हट जाने वालों में। मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी को बदलना है तो रिस्क लेना सीखो। सोचो, अगर छोटा कदम नहीं लेंगे तो बड़ा रास्ता कब मिलेगा। और यहां मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग संघर्ष टेक्निकल चैनल के साथ जुड़े हैं, वे बाकी लाखों लोगों से कई कदम आगे रहने वाले हैं। क्योंकि यहां हम न केवल फाइनेंस और बिजनेस सीखते हैं, बल्कि जिंदगी को जीने का तरीका भी सीखते हैं। जो लोग सिर्फ सपनों पर अटकते रहते हैं, वे बस भीड़ का हिस्सा रह जाते हैं। लेकिन जो खलिहान के लड़के की तरह मिट्टी में बैठकर बड़े सपने पूरे करने का हौसला रखते हैं, वही सफल होते हैं। याद रखो, रिस्क उठाना मतलब बेफिजूल पैसे गंवाना नहीं है। रिस्क उठाना मतलब है कैलकुलेटेड स्टेप लेना, जैसे शतरंज में अगली चाल सोचना। और यही बात इस किताब में पूरे दमदार अंदाज में कही गई है। अगर आप इस अध्याय को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आगे के 18 अध्याय क्यों और कितने शानदार होने वाले हैं। मेरा वादा है कि आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो कल आप खुद को रोक नहीं पाएंगे अगले अध्याय सुनने के लिए। संघर्ष टेक्निकल चैनल परिवार का मकसद यही है कि हम सब एक दूसरे से सीखें, आगे बढ़ें और एक दूसरे को मजबूत करें। यही वजह है कि मैं आपसे कहता हूं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज आपके लिए एक पावरफुल ऑडियो बुक लेकर आऊंगा। दोस्तों,
अंत में यही कहूंगा कि खलिहान के लड़कों से हमें यह सीख मिलती है कि रिस्क ही जिंदगी की असली कला है। बिना रिस्क के न तो सपने पूरे होंगे और न ही मंजिल मिलेगी। और यही तो है द आर्ट ऑफ रिस्क। निष्कर्ष यही है कि रिस्क को अपनाइए, रिस्क से मत डरिए, क्योंकि जब तक डरेंगे तब तक जिएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही रिस्क को दोस्त बनाकर जीने लगे, जिंदगी आपको वहां